सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज आपको एक नई वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सद्कर्मों का परिणाम क्या होता है। एक परिवार होता है, बहुत छोटी उम्र के अंदर बच्चे के पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं और माँ के पास बच्चों को पालने के लिए बहुत अभाव होता है। उन अभाव की ज़िंदगी में अपने बच्चों को संस्कार डालती है, छोटे-मोटे काम करती है, काम करके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उस समय पर उसके पास खाने के लिए, रोटी पहनने के लिए कपड़े के लाले पड़ जाते हैं। तो उसके पास जो भी जायदाद होती है, जो भी उसके पास जेवर होते हैं, उन सबको पोटली में बंद करती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा कि कहीं पर आप जो किसी सुनार की दुकान पर चले जाओ और इन जेवर को बेच करके कुछ पैसा ले आओ ताकि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हो सके और इस बीमारी का इलाज हो सके। वो बच्चा जाता है, 2-4 दुकानों पर जाता है, अपने रिश्तेदार के भी जाता है और वो रिश्तेदार के यहाँ जब जाता है तो पोटली खोल कर के देखता है, लेकिन पोटली बंद करके फिर वो कह देता है कि बेटा अभी ठीक समय नहीं है, अभी सस्ता समय चल रहा है, अभी कोविड का समय चल रहा है, अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो तुम अभी ऐसा मत करो, जब सही समय आ जाएगा 2-4 महीने के बाद में तो उसको बेच देंगे तो कुछ और पैसे मिल जाएंगे। बच्चा घर आ जाता है, बच्चा कहता है कि माँ अब मेरी पढ़ाई कैसे होगी? तो फिर वो अपने रिश्तेदार के पास में जाता है कि साहब मेरी माँ बीमार है, उसकी दवाई गोली के लिए पैसे चाहिए, मेरी पढ़ाई लिखाई है उसके लिए पैसे चाहिए, फ़ीस मांग रहे हैं सभी स्कूल वाले, तो उसके लिए क्या करें? वो उनको पैसे देता है, उसकी माँ की दवाई गोली करवाता है और उस बच्चे की पढ़ाई की फ़ीस जमा करता है और बच्चे से कहता है कि बेटा अब मार्केट खुल गई है, थोड़े समय के लिए तुम मेरे पास आ जाया करो। अपनी दुकान पर बुला कर के उसको पढ़ाना भी सिखाता है, काम करना भी सिखाता है। थोड़े समय के बाद जब वो काम करना सीख जाता है तो फिर कहता है बेटा अब थोड़ा-सा समय ठीक हो गया है, अब तुम उन जेवर को ले आओ, अब हम बेच देंगे तो कुछ पैसे आ जाएँगे। वो पोटली फिर माँ से कहता है कि माँ वो पोटली मुझे दे दीजिए, अब वो सही समय है देने के लिए। तो जैसे ही माँ से पोटली लेता है, क्योंकि वो सोने का काम सीख लिया होता है, उस पोटली को खोल कर के देखता है, तो उस पोटली को जब खोल कर देखता है तो देखता है कि वो तो जेवर जो है नकली हैं। उसमें सोना नहीं है, चांदी के जेवर नहीं हैं, तो वो पोटली बंद करके फिर रख देता है। लेकिन अगले दिन उसकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो जाता है, कहता है कि बाबूजी वो पोटली आपने पहले क्यों नहीं ली थी, आज क्यों मँगा रहे हो? कहने लगे बेटा आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि अब आपने काम करना सीख लिया है। कहने लगे हाँ। तो उसमें फिर वो कहता है कि बेटा वो जेवर डुप्लीकेट थे, ओरिजिनल नहीं थे, इसलिए यदि मैं उस समय कहता तो आपके मन पर चोट पहुँचती, तुम्हारी माँ बीमार थी, उस बीमारी से और मर जाती और तुम्हारी जो फ़ीस है वो भी नहीं जाती। मैंने उसको मदद की। तो साथियों में इस वीडियो के माध्यम से आपको सब समझ में आ ही गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि यदि आपको किसी की मदद करनी है तो आप एक सही भावना से मदद कीजिए और मदद, क्योंकि प्रभु सहस्रों आँखों से सबको देखता है कि जो करता है, जो भलाई करता है, उसको कितने गुना फल मिलता है। साथियों वीडियो बहुत दर्दनाक है, ऐसा इस कोविड-19 के दौर में, क्योंकि मैं कोविड का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देखी है मैंने, बहुत घरों का जो सामान है वो बिका है, कई लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। 10 रुपए की चीज़ को उन्होंने 1 रुपए की चीज़ में ख़रीदा है। कइयों के जो प्रॉपर्टी थी, कइयों के मकान दुकान थे, उनको जो प्रॉपर्टी डीलरों के पास गए तो लाखों रुपए की प्रॉपर्टी को उन्होंने हज़ारों रुपए में समेट लिया है। साथियों कर्मों का फल है। ये कोरोना वायरस हमें सब कुछ सिखा रहा है, तो कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। किसी दूसरे की चीज़ को आप ऐसे ही अनायास, जो लाखों की चीज़ है, बहुमूल्य है, बहुकीमती है, यदि कोई मजबूरी में आपके पास आ रहा है और बेचना चाह रहा है, तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा बिल्कुल मत उठाइए, क्योंकि अपने कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है। यह वीडियो हमें बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ समझाती है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करना कि सद्कर्म जो किए जाते हैं, वो हमेशा फल देते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। यदि किसी की मजबूरी का अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाएँगे, तो परमात्मा निश्चित तौर पर उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।